देन जो आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, चांसेस तो ऑलमोस्ट ये हैं कि आपके लॉसेस होंगे ज़्यादा, प्रॉफिट तो वेरी रेयर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इफ समबडी वेरी लकी या इंटरडे में तो हो जाता है, अदरवाइज लॉस ही लॉस होता है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपना इंटरडे ट्रांजेक्शन करते हो और उसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस को आपका जो आपका स्पेकुलेटिव आपका लॉस है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 4 इयर्स। उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी है, उसमें आप शो करके आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द 4 इयर्स। और उसके बाद आप उसको सेट अप कर सकते हो ओनली अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव जो आपकी गेन्स है, इनकम है इन दैट पीरियड, उसी से आप उसको सेट अप कर सकते हो। और इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या बताया था मैंने आपको, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। और अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसके ऊपर। Non-speculative loss can be set off against any other income. Very important word is any other income except salary of the same year. कि अगर आपने नॉन स्पेकुलेटिव, अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में कोई लॉस हो रहा है, तो उसको आप सेम ईयर में सेटअप कर सकते हो फ्रॉम एनी अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी। तो अगर आपका कोई फ्यूचर ऑप्शन में लॉस है और सेम ईयर में आपको बैंक का कोई इंटरेस्ट है या कोई रेंटल इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, तो उससे आप उसको सेटअप कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप उसको सेटअप नहीं करते, अगर नहीं हो रहा, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने टाइम के लिए, 8 इयर्स के लिए। बट अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को किससे आप सेटअप करेंगे, ओनली फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेटिव गेन। फिर आपके पास नहीं है कि अदर इनकम से भी हो गया सारी की सारी, नो, दैट टाइम ओनली विद द नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। तो सेम ईयर का अगर कोई लॉस है, तो उसको आप अदर इनकम से, चाहे वो कैपिटल गेन में है या फिर अदर सोर्सेज में है, बैंक इंटरेस्ट में या हाउस प्रॉपर्टी में, उससे भी आप एक्सेप्ट सैलरी सेटअप कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आपकी सैलरी इनकम है 7 लाख रुपीज और आपका लॉस है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर ऑप्शन में कौन सा बताया था मैंने आपको, नॉन स्पेकुलेटिव, और अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है 3 लाख रुपीज, तो इस केस में क्या होगा, लॉस जो है सैलरी से तो आप सेटअप नहीं कर सकते, बट यस इंटरेस्ट इनकम से सेटअप कर सकते हैं। 2 लाख आपका सेटअप हो जाएगा। तो रेस्ट इनकम इज 1 लाख रुपीज, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख इनकम। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, सैलरी 7 प्लस 1, 8 लाख रुपीज विल बी योर टोटल इनकम। उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है एज पर ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम, जो भी है आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो अनदर वन है आपका जो स्पेकुलेटिव, जो आपका स्पेकुलेटिव लॉस है। स्पेकुलेटिव लॉस कौन सा है, आपका इंटरडे इक्विटी ट्रेडिंग से आपका जो लॉस है, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से। जो फ्यूचर ऑप्शन की इनकम है, उससे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट जो आपकी नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो स्पेकुलेटिव गेन से, जो स्पेकुलेटिव इनकम से। मतलब स्पेकुलेटिव का नॉन स्पेकुलेटिव से नहीं कर सकते, बट नॉन स्पेकुलेटिव को स्पेकुलेटिव इनकम से कर सकते हो इंटरडे से। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी इनकम है 7 लाख रुपीज और आपका प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, फ्यूचर ऑप्शन का कौन सा प्रॉफिट है, नॉन स्पेकुलेटिव, 2 लाख रुपीज, और इंटरडे में लॉस है 3 लाख रुपीज, तो इंटरडे का लॉस कौन सा है, स्पेकुलेटिव। तो यहाँ पे हम उसको सेटअप नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरडे आपका है 3 लाख रुपीज, तो स्पेकुलेटिव ओनली स्पेकुलेटिव से होगा, नॉन स्पेकुलेटिव से नहीं होगा। तो इस केस में आपकी इनकम कितनी होगी, 7 लाख सैलरी प्लस नॉन स्पेकुलेटिव जो आपकी बिजनेस इनकम है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से 2 लाख रुपीज, तो 9 लाख रुपीज विल बी योर टोटल इनकम। उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करना है, स्लैब रेट्स जो भी है। एंड जो आपका 3 लाख रुपीज है इंटरडे, जो आपका है आपका स्पेकुलेटिव लॉस है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे कितने टाइम के लिए, 4 इयर्स के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस केस में आपकी सैलरी इनकम है 7 लाख रुपीज, एफ एंड ट्रेडिंग में लॉस है आपका 2 लाख रुपीज, इंटरडे में प्रॉफिट है 3 लाख रुपीज। तो जो एफ एंड का लॉस है, दैट्स योर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। तो नॉन स्पेकुलेटिव को हम स्पेकुलेटिव से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इस केस में आपका सेटअप हो गया 3 लाख रुपीज से, तो आपका बाकी बैलेंस कितना, आपका स्पेकुलेटिव इनकम आएगी 1 लाख रुपीज। तो टोटल इनकम कितनी है, 7 + 1, 8 लाख रुपीज। तो टोटल आपको 8 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स पे करना है, ओल्ड रिजीव या न्यू रिजीव। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपका टोटल जो आपका थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर है, पूरी ट्रांजैक्शन से आपको कैलकुलेट करना है कि मेरी पूरी ट्रांजैक्शन किसमें नेगेटिव था, पॉजिटिव था, उसका कितना टोटल एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, वो चेक करके आई एम गिविंग थ्रू यू द